इस वीडियो के थ्रू मैं उन सारे एस्पिरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 क्वालिफाई नहीं हुआ है। देखिए, जिनका क्वालिफाई हुआ है दे आर वेरी हैप्पी इन अ गुड प्लेस, और अब ये सोच रहे हैं कि मुझे मेंस को कैसे सॉर्टेड करना है। बट आई वांट टू टॉक टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका प्री नहीं हुआ है। सी, नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन यू एंड योर लाइफ। इस जंक्शन पे, इस मकाम पे आप खड़े हैं जहाँ आपको लग रहा होगा कि आप वर्थलेस हैं, किसी वर्थ की आपकी लाइफ नहीं है, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आगे क्या होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी होगी, अंधेरा ही अंधेरा, इनसिक्योरिटी, बहुत सारे इमोशंस इकट्ठे एक साथ आपके थ्रू रश कर रहे होंगे। तो मैं इन्हीं इमोशंस को समझते हुए आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, आई हैव बीन इन दिस प्लेसेस जहाँ पे आप अब खड़े हैं। मैं भी कभी यहाँ पे खड़ी होती थी एंड मैंने भी मल्टीपल प्रीलिम्स फेल किया है, मल्टीपल मेंस फेल किया, फेलियर ही रही हूँ ओवरऑल। मैं एट एवरी स्टेज आई हैव फेल्ड, सो आई नो व्हाट एग्जैक्टली इट फेल्स। बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रश मत कीजिए, किसी कंक्लूज़न को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, किसी डिसीज़न पे पहुंचने की जल्दीबाजी मत कीजिए। किसी भी तरह का छोड़ना है, पकड़ना है, मेंस की तैयारी करनी है, प्लान बी सोचना है, प्लान सी सोचना है, प्लान ए के बारे में बात करना है, शादी करना है, कैरियर है, कुछ भी। डोंट ट्राई टू रीच एट एनी कंक्लूजन। इस समय में आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो इम्पल्सिव होगा, और अभी जो आपका इमोशनल स्टेट है उससे बायस्ड होगा। सो जस्ट लेट इट बी। आप जिस भी इमोशन के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, जिस भी इमोशन के थ्रू आप जी रहे हैं, ट्राई टू बी इन दैट सिचुएशन। उसी इमोशन, कुछ भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की मत सोचिए कि मुझे अब फाइनल डिसीजन लेना है, अगले 1 दिन में 2 दिन में मुझे क्या करना है। इस सिचुएशन में, इस मकाम पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो रेशनल नहीं होगा, वो बैलेंस्ड नहीं होगा, और वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी आफ्टर इन शॉर्ट टू मीडियम टाइम, जब आप वापस मुड़ के देखेंगे यू विल रियलाइज कि आई नीडेड टू गिव टाइम टू टाइम। मुझे टाइम को टाइम देने की ज़रूरत थी, मुझे खुद को टाइम देने की ज़रूरत थी। अब एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट वेस्ट योर टाइम, जस्ट वेस्ट। आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, बट एट दिस जंक्चर नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर लाइफ। और ऐसे बहुत, इवन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम और उसके रिजल्ट के बीच में 4 से 5 एस्पिरेंट्स ने अपनी लाइफ को फिनिश किया है जस्ट बिकॉज दे फेल्ट कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। सो किसी ना, ये एक तरह से सोशल मीडिया का कहें या फिर जिस तरह से सिस्टमेटिकली आपके अंदर ये फीड किया जा रहा है और किया गया है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं देन यू आर ज़ीरो, और आपकी बात की जो वैल्यू है वो 4 लोगों के बीच में तभी होगी जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये सिस्टमेटिकली जो जिस तरह से फीड किया गया है, आपके इमोशंस को कैपिटलाइज किया गया है, उसका ये जो एस्पिरेंट्स इस तरह के मिस्टेक्स, बहुत से एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि किसी भी कंक्लूज़न पे पहुंचने की कोई जल्दी नहीं कीजिएगा। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर लाइफ। अगर कोई आकर के ये कह रहा है, आपके माइंड में फिट किया गया है कि आपकी वैल्यू तभी है जब आप एक गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं, आपकी वैल्यू तभी है जब आप यूपीएससी करते हैं, आपकी बात तभी मानी जाएगी जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल करके बोलेंगे, तो देखिए, ये इन सब चीज़ों से अपनी वर्थ को अटैच मत कीजिए। आपकी वैल्यू आपके होने से है, आपके होने मात्र से आपकी वैल्यू है, बाकी सारी चीज़ें एक्सटर्नल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका होना, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने इस एग्ज़ाम को सीरियसली
सिंसियर एस्पिरेंट की तरह जो एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी तैयारी करके दी है, देन यू आर वन ऑफ द मोस्ट रेड यूथ ऑफ दिस इंडिया। आप इंडिया के उस नैरो यूथ की कैटेगरी में आते हैं जो वेल रेड है। सो इस चीज़ को कभी भी अपने आप को छोटा आंकना नहीं है, अपने आप को कम नहीं मानना है, अपने आप को मायूस नहीं होने देना है। एक रिजल्ट, एक एग्ज़ाम, एक फेलियर, चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट क्यों रहा हो, आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को डिटरमाइन नहीं करती है। ऐसी कोई भी बात, कोई रील, कोई मोटिवेशनल वीडियो, राजा बनना, बुद्ध बनना या कोई भी बात आपको अभी इंटरटेन नहीं करना है। जस्ट गिव टाइम टू टाइम, स्पेशली टू दोज एस्पिरेंट्स जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं हुआ है। मुझे पता है कि अभी आपको जो फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं रही हूँ इस समय पे, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको जो फ्यूचर है वो डार्कर देन आई कैन इमेजिन फ्रॉम दिस पोजीशन, उतनी डार्क लग रही होगी। बट ट्रस्ट मी, जस्ट इसको सेटल होने दीजिए। धीरे 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 अपने आप को जब आप टाइम देंगे, एक बार ये सेटल हो जाएगा। यू विल फिगर आउट इवेंचुअली, आपका दिमाग, यू विल स्टार्ट थिंकिंग फॉर व्हाट एल्स कैन बी डन। सो देखिए, हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारे माइंड की जो वायरिंग है, वो हमारा सर्वाइवल है। सो हमारे सर्वाइवल के लिए हर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमारा माइंड उसको एक्सप्लोर कर लेगा। जस्ट हमें अपने आप को टाइम देना है। तो आई विल अर्ज टू ऑल ऑफ यू हु कुड नॉट मेक इन टू द लिस्ट, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की हरी मत कीजिए, प्लान बी के बारे में सोचने की हरी मत कीजिए, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ये भी सोचने की हरी मत कीजिए, क्विट करने की जल्दी मत कीजिए। अगर रिलेशनशिप लग रहा है, अभी ये भी लग रहा होगा जो लोग रिलेशनशिप में होंगे कि शायद मैं रिलेशनशिप में नहीं होता या होती तो एग्ज़ाम बेहतर होता, माइंड में आ रहा होगा कि ब्रेकअप कर लो। कोई भी डिसीज़न लेने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जो जैसा है वैसा ही चले, ये आपके लिए बेहतर है। आपको शायद पता नहीं होगा, इम्पल्सिव डिसीजन, इस तरह के फिट ऑफ द मोमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं, इवेंचुअली वी रिग्रेट फॉर देम। और एक एग्ज़ाम, एक फेलियर, एक अटैम्प्ट आपके लाइफ के वर्थ से, और अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है उससे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इवेंचुअली वी आर इमोशनल बीइंग्स, राइट। हमें ह्यूमन, अगर हमारे अंदर से इमोशंस हटा दिया जाए तो हम इवेंचुअली मशीन्स हैं, मशीन्स विथ इमोशंस। हमारी बॉडी बिल्कुल मैकेनिक्स है, इजंट इट। इस स्किन के पीछे जो हड्डियां हैं, ये सब एक तरह से अपने आप ऑटोमेटेड फंक्शन कर रही हैं। सो हमें ह्यूमन बनाती है हमारी इमोशंस। वो इमोशंस प्यार का भी है, हेटेड का भी है, फेलियर का भी है, सक्सेस का भी है। तो वी शुड ट्राई टू लिव थ्रू एवरी इमोशन। रश मत कीजिए, गिव टाइम टू योर सेल्फ। और एक बार जब सेटल्ड हो जाए, 5-10 दिन दीजिए, कहीं घूमने जाइए, बातें कीजिए, मूवी देखिए, जो कर सकते कीजिए। कुछ नहीं लग रहा, जस्ट ईट, स्लीप एंड रिपीट। आई थिंक ये मूवी का भी नाम है, यस, ईट, स्लीप एंड रिपीट। आप ये भी कर सकते हैं। जस्ट एटलीस्ट गिव टाइम टू योर सेल्फ। 10-15-20 दिन में कुछ नुकसान नहीं होगा। एंड ये 10-15 दिन आपके वेल बीइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जिस इमोशन के थ्रू हो रहे हैं, अगर आप उसको प्रोसेस नहीं करते हैं, अपने फेलियर पे एडिक्वेट रोते नहीं हैं, उसको, अपने ग्रीव को महसूस नहीं करते हैं, देन इवेंचुअली इन फ्यूचर आप जो भी डिसीजन लेंगे, इन द फीट ऑफ इम्पल्स में आकर के जो भी डिसीजन लेंगे, दैट विल इवेंचुअली हैम्पर यू। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ। जो भी लगता है ना कि मुझे घूमना है, मुझे बातें करनी है, मुझे एनीथिंग, मुझे डिस्को जाना है, मुझे खाना है, सोना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कोई वीडियो नहीं देखना है, मत देखिए। मुझे किसी को नहीं सुनना है, मत सुनिए। बट ऐसे मोमेंट पे, ऐसे जो मोटिवेशनल रील्स आते हैं जहाँ पे आपके इमोशंस को कैपिटलाइज किया जाता है कि आपकी वैल्यू तभी तक है जब तक आप कुछ बनते हैं, ऐसी चीज़ों पे को ना देखिएगा। अदरवाइज
जो अभी आपका मेंटल स्टेट होगा, जो अभी आपका साइकोलॉजिकल स्टेट होगा, अगर उसमें आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो अपने वर्थ को आप इवेंचुअली क्वेश्चन करने लगेंगे। एंड ये जो मिस हैपनिंग हो रही है कि एग्ज़ाम के बाद ही लोग लाइफ अपने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बच्चों रिमेंबर, you might be older to me, you might be younger to me, you might be of my similar age, but remember that nothing is more valuable than you, your life। अरे कोई भी एग्ज़ाम, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, कोई फेलियर, कोई सक्सेस आपसे आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो नहीं छीन सकती। अनटिल अनलेस यू वांट द वर्ल्ड, आप दुनिया की नज़रों में अपनी वैल्यू तलाशने निकलते हैं, तब जाके इन सब चीज़ों की आपको दरकार पड़ती है। बिकॉज द वर्ल्ड इज किसी को किसी की नहीं पड़ी है। 5 लोग हमारे जो एस्पिरेंट्स थे वो चले गए, उन्होंने लाइफ फिनिश कर ली, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा ना, कुछ पड़ा नहीं पड़ा, नेशनल न्यूज़ में उनका मेंशन भी नहीं हुआ। इसलिए अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को सेव कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में फिगर आउट करेंगे। जस्ट गिव टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच।